नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। ये देश धार्मिक देश है। जी हाँ, अब वो इस देश की पहचान की परिभाषा बदल गई है। कुछ दिनों पहले या एक दशक पहले तक ये कृषि प्रधान देश था, अब ये धर्म प्रधान देश है। ट्रिपल इंजन की सरकार हर जगह, डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार हर जगह इस धर्म से ही अपनी राजनीति चमकाने में जुटी हुई है। मैं धर्म शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूं हॉस्पिटल नाटक केवल धर्म और अंधभक्ति ही वहां पर मौनी अमावस्या का दिन अभी शुरू हो, उसके पहले ही रात प्रयागराज में लगे महाकुंभ के मौके पर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 18 घंटे बाद बताए गए कितने घायल हुए, कितने लापता हुए। घायलों में कोई गंभीर भी था जिसकी मौत, लापता लोग घर जनपद इसका डाटा सरकार के पास नहीं। केवल डाटा पर ही काम करने वाली सरकार संख्या बताती है। ये तो बता दिया जा रहा है कि 50 करोड़ से 70 करोड़ से 80 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ में नहा चुके हैं। लेकिन जो स्थिति है वो वास्तव में इस 21वीं सदी में ऐसा धर्म, ऐसी आस्था का ज्वार जो दिखाई पड़ रहा है, वो कम से कम मेरे जैसे लोगों ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। लोग चले आ रहे हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। और न केवल प्रयागराज बल्कि देश का ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां के मूल वासिंदों को इस भीड़ ने बौना साबित कर दिया है। कोई घर के बाहर, अपने दरवाजे के बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। कब कहां से कौन आएगा, अपनी गाड़ी आपके दरवाजे पर खड़ा करके चला जाएगा, आपको कोई पता नहीं। सड़क पर पैदल चलने की स्थिति नहीं है। वो चाहे इलाहाबाद हो, यानी कि प्रयागराज, काशी हो, अयोध्या हो, और मैंने कहा ना कि इस देश के ऐसा कोई जिला ही नहीं है जहां पर इस तरह की भीड़, अभूतपूर्व भीड़ न दिखाई देती हो। तो प्रयागराज में अब एक अंतिम स्नान महाशिवरात्रि का बचा है 26 तारीख को, लेकिन जो कारवां श्रद्धालुओं का देश के कोने कोने से चला आ रहा है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। वो एक पगडंडी थामे किनारे किनारे एक दूसरे का चादर से, आंचल से एक दूसरे को पकड़े हुए, गोद में नन्हे मुन्ने बच्चों को संभालते हुए, पीठ पर एयरबैग है उनका, नंगे पांव हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन आस्था के आगे
वो पांव के फफोले भी नजर नहीं आ रहे, उसकी दर्द का एहसास तक नहीं हो रहा है। अद्भुत है। इसी बीच असल में दरअसल ये लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत किराए की टैक्सियों से आ रहे हैं। मार्शल है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैंने कहा कि ट्रेन भी है। ट्रेनों में कोई सीट रिजर्व कराना चाहे करा ले, लेकिन ये सीट रिजर्व करा लेने से ही ये तय नहीं हो जाएगा कि आप उस बर्थ के अकेले मालिक होंगे। क्या एसी थर्ड, क्या एसी टू, स्लीपर तो जनरल बोगी के समान हो गया है, क्योंकि जनरल बोगी तो इस सरकार ने हटा दिया, क्योंकि जनरल लोगों के लिए ये सरकार है नहीं। वो मानती है कि यहां जनरल, इस देश में 140 करोड़ लोगों में से जनरल कोई नहीं है, सब पूंजीपति हैं, सब खरबपति हैं। इसीलिए तो महंगाई का असर नहीं है, बेरोजगारी का असर नहीं है। तो ट्रेन ठसाठस 1200-1500 लोगों को ढोने वाली ट्रेन में 5-7 हजार लोग चले आ रहे हैं। वो ट्रेन चल रही है, यही बहुत है। स्टेशन जो आलम है उसमें क्या कुछ हो सकता है नकारात्मक, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और कहा यह जा रहा था कि 3 साल से कुंभ की तैयारी चल रही है। 3 साल अपने कार्यकर्ताओं को, आरएसएस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, और भी आरएसएस के आनुषांगिक संगठन हो, विधायक हो, पार्षद हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, सांसद हो, सब ने घर घर जाकर के लोगों को न्योता बांटा है कि आइए प्रयागराज। 144 साल के बाद लगा है। नतीजा प्रयागराज में अब तक नहीं तो जहां तक मेरी जानकारी है आधा दर्जन से ज्यादा पंडाल राख हो चुके हैं। हर कुछ दिन के बाद आग लगती है। उतने बड़े भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई, कितने लापता हो गए, वो कहां लापताओं का की खोजबीन का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये आम जनता है, यही सरकार चुनती है, उसे फिलहाल किसी से कोई मतलब नहीं है। प्रयागराज में संगम तीर्थ पर स्नान किया, कुछ अयोध्या चले गए भगवान राम का दर्शन करने के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, कुछ काशी चले आए और इस तरह दर्शन करने मां गंगा का सोशल मीडिया पर दुनिया में हॉस्पिटल नाटक कौन ଥିଲା कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चलते 18 लोगों की मौत हो गई। सभी हाथों में जाने के लिए प्रयागराज आने के लिए पूरी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के एस्केलेटर के
शिकार। फिरोजाबाद में उधर बस में आग लगी, श्रद्धालु जिंदा जल गए। उधर प्रयागराज आते वक्त बस और बोलेरो में जो टक्कर हुई उसमें 10 लोगों की मौत हो गई। केवल मौत, मौत और मौत। हालांकि इस मौत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो घर से महाकुंभ के लिए निकला है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए निकला है, और मोक्ष का और मौत से बहुत गहरा निकट का संबंध होता है। बिना मरे तो मोक्ष मिलेगा नहीं। यही तो कहा था संत श्री ने कि यहां जो लोग मरे उन सबको मोक्ष मिल गया। तो क्या जिन जनप्रतिनिधियों लोगों को प्रयागराज बुलाया था, क्या वाकई मोक्ष दिलाने के लिए बुलाया था? स्टेशन, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, बस, ट्रक, ट्रैक्टर पर लदे हुए लोग चले आ रहे हैं। आपको पता है कि कल जो दिल्ली में भगदड़ हुई, या हर जगह, इलाहाबाद, प्रयागराज में भी जो भगदड़ हुई, उसमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के मरने वालों की तादाद अधिक है, बच्चों की तादाद ज्यादा है। अब आपको कुछ कल की घटना, रात की घटना के बारे में बताएं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात लगभग भगदड़ मचने से कल रात ये फिगर 15 थी, जो कि अब 18 हो गई है। 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ जुटी थी। रेलवे बोर्ड ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। पुलिस उपायुक्त रेलवे की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर बनारस सुपरफास्ट स्पेशल खड़ी थी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी। इन दोनों ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 पर मौजूद थे। भीड़ और बढ़ने पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर के पास अचानक भगदड़ मच गई। रेलवे के ही एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रेलवे द्वारा हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे हैं। 1500 सामान्य टिकट, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई और स्थिति बेकाबू हो गई। भगदड़ के बाद हादसे के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि सीढ़ियों पर जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे हुए हैं। दूसरे वीडियो में दिख रहा था कि कुछ यात्री सीढ़ियों और फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। कुछ लोग बेहोश यात्रियों को हवा दे रहे थे, तो कुछ उन्हें सीढ़ियों से उठाकर नीचे की ओर ले जा रहे थे। रेलवे, पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक 15 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था, जिनमें से 10 महिलाएं और 3 बच्चे थे। रेलवे बोर्ड की सूचना एवं प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ही वास्तविक कारण का पता चलेगा। वो बताते हैं कि हमने अप्रत्याशित रूप से अचानक आई भीड़ को कम करने के लिए तुरंत 4 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली के संगम विहार की एक महिला ने बताया है कि
वो और उसका परिवार 1 घंटे तक भीड़ में दबा रहा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई। उनका कहना था कि स्टेशन पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। ये हालत है। विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शायद इसी थ्योरी पर यह सरकार चल रही है। अब आप थोड़ी और चीजें आपको बता दूं। महाकुंभ जाने के लिए उमड़ी भीड़ के कारण नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए। इस कारण मची भगदड़ में बड़ी संख्या में लोग हताहत हो गए। प्रत्यक्षदर्शी कई यात्रियों ने बताया कि वे मुश्किल से जान बचाकर स्टेशन से बाहर निकल पाए। रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने बताया कि महाकुंभ के लिए चलाई जा रही प्रयागराज एक्सप्रेस को 10:10 पर चलना था, लेकिन वह लेट थी। दूसरी तरफ स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन भी करीब 3 घंटे लेट थी। इस कारण दोनों ही ट्रेनों के हजारों यात्री प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए। एक यात्री ने बताया कि इस बीच सूचना दी गई कि ट्रेन किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर आ रही है। वो प्लेटफॉर्म नंबर शायद 12 था। इसकी सूचना लगते ही लोग भागने लगे। कई लोग भीड़ में घिर गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस कारण कुछ महिलाएं बेहोश हो गई। कंफर्म टिकट के बावजूद भी लोग ट्रेन नहीं पकड़ पाए। स्टेशन से परिवार के 3 लोगों के साथ महाकुंभ जा रहे अमन गुप्ता का कहना रहा कि उनके पास सेकंड एसी का कंफर्म टिकट था, लेकिन भारी भीड़ के कारण ट्रेन तक वो पहुंच ही नहीं पाए। अफरा तफरी इतनी बढ़ी कि लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। महिलाएं चिल्ला रही थी, छोटे बच्चे रो रहे थे। उन्होंने परिवार को किसी तरह स्टेशन से बाहर निकाला। अब प्रयागराज जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। जी, प्रयागराज जाने इस हादसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ स्नान से अपने पांव पीछे खींच लिए। परिवार के 8 लोगों सहित रेलवे स्टेशन पर पहुंचे मनोज कार्तिक ने बताया कि उनके पास कंफर्म टिकट नहीं था। कहीं से सुना था कि महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेन चल रही है, स्टेशन पर ही टिकट ले लेंगे। यह सोचकर परिवार सहित रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि उसी में फंस कर रह गए। बड़ी मुश्किल से परिवार को निकाला और उधर अफरा तफरी की सूचना मिलने के बाद करीब 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड के अलावा सैकड़ों पुलिस कर्मियों को भेजा गया। देर रात तक 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी स्टेशन पर मौजूद थे। इसके अलावा कई एम्बुलेंस भी मौके पर भेजी गई। घायलों को तुरंत विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया। बताइए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि उन्होंने अपने परिवार और जानकारों को 48 टिकट बुक कराए थे। उनका पूरा जत्था प्रयागराज जाने वाला था। सभी टिकट कंफर्म हो गई थी। लोग स्टेशन पहुंचे तो भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही ट्रेन आई तो सैकड़ों लोग पहुंच गए। हमारे डब्बे और सीट पर लोग पहले से ही बैठे थे। हम ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाए। अंत में जान बचाकर स्टेशन से किसी तरह बाहर निकल पाए। रेलवे इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये मोदी सरकार में जाने कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोग हताहत हुए, लेकिन रेल मंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देश के प्रधानमंत्री अपनी संवेदना व्यक्त कर चुके हैं। काम हो गया पूरा। अब इससे ज्यादा चाहिए क्या किसी को?
विपक्ष ना हर बात पर इस्तीफा मांगने लगता है। इस्तीफा मांगने से क्या होता है? लोगों की जान वापस आ जाएगी क्या? यही तो कह रहे हैं मंत्री जी। लेकिन रेलवे ने बड़े बड़े दावे किए थे। उसने महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेन चलाई है, सभी ट्रेन समय से चल रही हैं, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की देरी ही हादसे का वजह बन गई। ये हादसे का वजह ट्रेन के विलंबित होना तो कतई नहीं बनता है। ट्रेन एकदम राइट टाइम में, बिफोर टाइम कहीं कहीं पहुंच जा रही है, तो उसको आउटर पर खड़ा होना पड़ रहा है। अब कहां लेट चल रही है? रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी दावे किए गए थे कि यात्रियों को सुचारू रूप से स्टेशन में प्रवेश दिलाया जा रहा है, भीड़ को नियंत्रित करने के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जब स्टेशन पर इतनी बड़ी भीड़ बढ़ी तो पुलिसकर्मी एक भी नजर नहीं आए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी दिल्ली स्टेशन पर पहुंचे थे जिनके पास कंफर्म टिकट नहीं था। उनका कहना था कि उन्हें लगा कि विशेष ट्रेन का टिकट रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। लोगों में यह जानकारी कैसे पहुंची? अफवाहों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए थे? कोई इंतजाम नहीं। मैं बनारस में हूं और पिछले 1 महीने से जो स्थिति है, आप सड़क पर पैदल चलने की स्थिति नहीं है। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज के रास्ते में आपने सुना होगा कि 3-3 किलोमीटर तक जाम लग गया। जो लोग जहां थे वहीं पड़े रह गए। घर से निकलते समय जो खान पीन का सामान लेकर के आए थे वो खत्म हो गया। बच्चे बिलबिलाने लगे भूख के मारे, कुछ नहीं मिला। लेकिन ये जो आस्था का ज्वार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल हम लोग एक फंक्शन में थे, वहां ये चर्चा चल रही थी कि पहले सोचा गया था कि बसंत पंचमी के बाद कुछ स्थिति सामान्य होगी, माघ पूर्णिमा के बाद स्थिति कुछ सामान्य होगी। अब लोग कह रहे हैं कि शिवरात्रि के बाद कुछ स्थिति सामान्य होगी। कुछ का यह भी कहना है कि यह स्थिति होली तक ऐसे ही बनी रहेगी। ये आस्था का ज्वार, सिर पर गठरी मुठरी लिए कांख में मासूमों को दबाए चले आ रहे हैं। एक सुध जो घर से निकलने के पहले ही तय कर लिया था कि हमको कहां कहां जाना है, बस हमको वहां जाना है। सवारी नहीं मिलेगी तो पैदल चलेंगे। 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं लोग। प्रयागराज से आए जितेंद्र सोनकर ने मुझे यह बताया कि हम लोग 30 किलोमीटर पैदल चले थे। उन्होंने अपने घाव भी दिखाए। वो चीजें मैं स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं खुद देख करके मेरी रूह कांप गई थी कि किस तरह से इस आस्था के ज्वार ने देश के बुद्धिजीवियों को चिंता में डाल दिया है। वो सोचने पर विवश हैं। मैं वयोवृद्ध लोगों की भी बात कर रहा हूं जो शतक के किनारे पहुंच गए हैं। उन्होंने भी यही कहा कि कुंभ तो बहुत देखा लेकिन ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी। और एक चीज
तय मान लीजिए, सरकार चाहे जो दावे करे, लेकिन आम श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ प्रयाग में स्नान या महाकुंभ के लिए प्रयागराज तक पहुंचना, उसकी कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं हुए थे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।